शिक्षकों के कमी के बावजूद मध्य विद्यालय घाटी पांडेडी में विद्यार्थियों को मिल रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पाठ योजना बनाकर विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं शिक्षक। शिक्षक दिनेश करमाली का मेहनत ला रहा है रंग। सरकारी विद्यालय की नकारात्मक छवि को शिक्षक के काम करने के अंदाज ने बना दिया सकारात्मक। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के पुराने विद्यालयों में से एक मध्य विद्यालय घाटी पांडेडी इन दिनों विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यहाँ के शिक्षक दिनेश करमाली ने विद्यालय में पढ़ाई का अंदाज ही बदल दिया है। पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाई बोझ नहीं लगे, इसके लिए उन्होंने शिक्षण विधि को रुचिकर बना दिया है। गतिविधि आधारित शिक्षण हो या पाठ योजना के माध्यम से शिक्षण हो, दोनों विधि विद्यार्थियों को कक्षा में रहने को बाध्य कर रही है। विद्यार्थी उक्त शिक्षक के पढ़ाई के अंदाज से काफी खुश रहते हैं। यहाँ के विद्यार्थी उक्त शिक्षक का कक्षा छोड़ना नहीं चाहते हैं। इतना ही नहीं, रुचिकर पढ़ाई के साथ शिक्षक दिनेश करमाली ने विद्यार्थियों को अनुशासन का महत्व भी समझाया है। जूनियर से लेकर सीनियर बच्चे भी विद्यालय के नियमों का अनुपालन करते हैं। प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जब कक्षा चलती है तो विद्यार्थी आनंद में रहकर पढ़ाई करते हैं। विद्यार्थियों के बीच शिक्षक दिनेश करमाली की दूसरी पहचान मित्र जैसी है। ऐसा शिक्षक जो सखा बन बच्चों से घुल मिलकर उसकी समस्या को सुनते हैं और निराकरण करते हैं। इन तरकीबों के कारण उक्त शिक्षक को जहां समाज सम्मान करती है, वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उन्हें कुशल और अनुशासित शिक्षक के रूप में जानते हैं। आप सभी उनके पढ़ाने के अंदाज को देखें और पसंद लगे तो लाइक करते हुए प्यारा सा कमेंट करें। हाँ, यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक चिड़िया थी, एक कहानी है वर्ग 3 की। आज हम लोग देखेंगे कि एक थी चिड़िया की कहानी। एक चिड़िया थी, उसके बच्चे थे 7। उसके 7 बच्चे थे। बहुत भूखे लगते हैं बच्चे। चिड़िया सोचती है कि मेरे बच्चों को दाना दूंगी। वो चली जाती है दाना चुगने के लिए। अपने बच्चों के लिए चिड़िया दाना लाती है और अपने बच्चों को देती है, जिससे बच्चे बांट के खा रहे हैं और बहुत खुश लग रहे हैं बच्चे। इससे चिड़िया को भी खुशी आ रही है। और उसके बाद मौसम बदला, ठंडा पड़ रही है। बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहे हैं। बच्चे ठिठुर रहे हैं, जिससे चिड़िया बहुत चिंतित हो रही है और वो अगले दिन चली जाती है दाना चुगने के लिए। जाती है दाना के साथ एक कपास का खेती को देखती है और अपने चोंच से एक कपास के टुकड़े को ले आती है अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों को देती है। फिर अगले दिन चली जाती है। ऐसे करते करते अपने कपास के टुकड़े को ले आती है चिड़िया और अपने बच्चों को देती है। अब बच्चे इसे पाकर बड़ी खुश हो जाते हैं, एक दूसरे से सट के सो जाते हैं, ठंडा भाग जाती है। अब उधर किसान अपने खेत की ओर आता है, कपास की खेती को देखता है। बहुत सारा बर्बाद हो गया है खेती। उसे बहुत चिंता होती है और वो सोचने लगते हैं। और सोचते क्या हैं? जिसने भी बर्बाद किया है खेती को, उसे फंसाने के लिए किसान जाल बिछा रहा है। हाँ, देखो किसान जाल बिछा रहा है। कौन इसका खेती को बर्बाद कर रहा है? और किसान चला जाता है। उधर चिड़िया फिर वापस आती है, उसी खेत की ओर आती है
और चिड़िया वहाँ जाके जाल में फंस जाती है। कहता हूँ चलो मैं तुम्हें राजा के पास ले जाता हूँ। अब धीरे धीरे किसान आता है, ले जाता है राजा के पास। उसमें एक चरवाहा। किसान भाई चिड़िया की कहाँ ले जा रहा है? इसने मेरी खेती बर्बाद की है, इसीलिए मैं इसे राजा के पास ले जा रहा हूँ। चरवाहा भैया मेरे बच्चे सा रुनु झुनु, पानी देगा कौन, दाना देगा कौन, रुनु झुनु। ए किसान भाई चिड़िया को छोड़ दो। चरवाहा का बात अनसुना करके किसान चिड़िया को लेकर जाने लगा। जाते जाते हलवाहा दिखाई पड़ा। रुको किसान भैया चिड़िया को कहाँ ले जा रहे हो? इसने मेरी खेती बर्बाद की है, इसीलिए मैं इसे राजा के पास ले जा रहा हूँ। हे हलवाहा भैया मेरे बच्चे साथ रुनु झुनु, पानी देगा कौन, दाना देगा कौन, रुनु झुनु। किसान भैया चिड़िया को छोड़ दो। हलवाहा की बात को भी अनसुना करते हुए किसान चिड़िया को लेकर आगे बढ़ गया और आगे एक सिपाही मिला। किसान इस चिड़िया को कहाँ ले जा रहे हो? इसने मेरी खेती बर्बाद की है, इसीलिए मैं इसे राजा के पास ले जा रहा हूँ। सिपाही भैया मेरे बच्चे साथ रुनु झुनु, पानी देगा कौन, दाना देगा कौन, रुनु झुनु। किसान इस चिड़िया को छोड़ दो। किसान सोचता है और चिड़िया अगली बार मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, अगली बार मेरी फसल बर्बाद नहीं करोगी ना? हाँ, इस तरह किसान उसे छोड़ देता है। जब उसे किसान छोड़ इस तरह कहानी बच्चों को चिड़िया खुशी खुशी सब। अगली बार मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, अगली बार मेरी फसल बर्बाद नहीं करोगी ना? हाँ, इस तरह किसान उसे छोड़ देता है। जब उसे किसान छोड़ इस तरह कहानी बच्चों को चिड़िया खुशी खुशी सबसे मिल गई, खुश हो गई। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूँ, इसका उत्तर देना है। क्या आप लोग दे सकते हैं? चिड़िया के कितने बच्चे? 7 बच्चे। किसान का खेती कौन सा खेती था? कपास का खेती था। बर्बाद करती थी चिड़िया? अच्छा, जब किसान चिड़िया को लेकर सबसे पहले किससे मिला? चरवाहा से मिला। अच्छा, चरवाहा से मिला तो चरवाहा को देखकर चिड़िया क्या गाना गाई? चरवाहा के बाद फिर हलवाहा के पास भी गया, उसका बात को भी नहीं माना ना। लास्ट में सिपाही भैया के पास गया और सिपाही भैया के पास जाकर चिड़िया क्या गाना गाई? तो सिपाही की बात को किसान माना कि नहीं? और उसके बाद चिड़िया को छोड़ दिया। जब चिड़िया को छोड़ दिया तो चिड़िया ने फिर एक गाना गाया। कौन सा गाना था? कैसा
तीसरा का हिंदी में बच्चों को कहानी के माध्यम से, अगर बच्चों को छोटी छोटी अभिनय के माध्यम से बच्चों को यदि सिखाया जाता है, जैसे कि मैं इस कविता में, इस कहानी में मैंने दिखाया है एक थी चिड़िया, उसमें छोटा छोटा पार्ट करके बच्चों को मैंने प्रेरित किया है, अभिनय करने के लिए सिखाया और अपने लेसन प्लान के तहत बच्चों को एक छोटी छोटी पार्ट्स में बांटा। और मैंने देखा अगर यदि ये इस तरह किया जाता है तो वर्ग को बहुत अच्छा आनंदमयपूर्ण ढंग से बनाया जा सकता है। और हमको लगते हैं कि जितना अच्छा मैं खाली बोल के पढ़ा देता हूँ, उससे बेहतर है कि बच्चे इस तरह करके सीख जाते हैं और कहीं से भी कोई क्वेश्चन किया जाए, कोई प्रश्न किया जाए, उसका बखूबी बहुत अच्छा तरह से उत्तर दे पाते हैं बच्चे और इन्जॉय भी लेते हैं। बच्चे को जैसे मान के चलिए मैंने एक चिड़िया बनाया था, उस लड़की में बहुत अच्छा गुण है कि गाना भी अच्छा गा लेती है। एक लड़का मैंने देखा था कि किसान है, तो किसान का रोल किस तरह कर पाता है। तो ये मेरा सोच थी और मैं एक छोटा सा लेसन प्लान बनाया और उस लेसन प्लान में मैंने देखा कि इस कहानी को यदि मैं अभिनय के माध्यम से करता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं। तो मैंने देखा बहुत सकारात्मक आया और हमको भी एक लग रहा है कि मैं इस तरह का और करूँ एक्टिविटी, जैसे कि कविता हो जाती है, इंग्लिश की पोएम्स हो जाती है। तो इसमें कुछ हमको ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत इन्जॉय, बहुत आनंदित पूर्वक करते हैं और हमको लगता है कि अगर यदि लोग इस तरह करें, यानी स्कूल में भी इस तरह करें, हमको लगता है कि बहुत जल्दी गुणात्मक वाली शिक्षा नज़र आने लगेगी।